नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से। सबसे पहले खेत की बात है कि पैर में चोट लग गई थी, उसी को मढ़वाने गए थे, इसलिए सॉरी, लेट, आज क्लास लेट हो गया, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर सन्स, डॉक्टर्स, सब लोग। और आज तो आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। तो धर्म के बारे में आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के संबंध में मैंने पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफिक है, अर्थात भाव चित्रात्मक है। और भाव चित्रात्मक लिपि होने के कारण बस अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ पाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, और चूंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और इसी कारण बस इस सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा विभिन्न पहलुओं की जानकारी का एकमात्र स्रोत उत्खनन से प्राप्त सामग्री है। और उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर हम लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, ये MD अब्दुल्लाह, जय हिंद, दिनेश कुमार नीच प्रोग्राम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, बहुत चोट लग गया था इसलिए लेट नाच प्रोग्राम कैसे नाम रख लिया रे तू लोग बुड़बक। तो उसके बाद आपको हम ये बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि कृषि प्रधान सभ्यता थी, और प्रत्येक कृषि प्रधान सभ्यता की एक विशेषता होती है कि उसमें उर्वरता की देवी की पूजा होती है। यानी कि कोई भी कृषि प्रधान सोसाइटी होगा, यानी कृषि से ही नगरीय सभ्यता का विकास होता है। इसी कारणवश आप देखिएगा, जय महाकाल कुमार सुशील, जय महाकाल। तो इसी कारणवश हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि एक पूर्ण नगरीय सभ्यता थी, और इसके नगरीय सभ्यता होने के इसके मूल में जो आधार था वह था एग्रीकल्चर, कृषि। तो उसी के आधार पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था। तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक स्थलों के उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता, आवाज ठीक आ रही है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक स्थलों के उत्खनन से, जय केदारनाथ कुमार सुशील, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक स्थलों के उत्खनन से केवल कालीबंगा और आलमगीरपुर को छोड़ दिया जाए, केवल अगर कालीबंगा और आलमगीरपुर को छोड़ दिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक स्थल से मातृदेवी की मूर्ति पुरुष की मूर्ति की तुलना में ज्यादा मिली है। यानी मातृदेवी की मूर्ति पुरुष के मूर्ति के तुलना में ज्यादा मिलना सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। केवल कालीबंगा और आलमगीरपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे स्थान पर आपको मातृदेवी की उपासना प्राप्त होती है, मातृदेवी की मूर्ति मिलती है। तो अब देखिए कि हड़प्पा से प्राप्त मोहर है, मोहर पर एक मातृदेवी का चित्र है, और एक स्त्री का चित्र है जिसके भ्रूण से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। इसी को आपको जॉन मार्शल कहते हैं कि यह मातृदेवी थी, यानी मातृदेवी की उपासना, इसको ठीक कीजिए ना भाई, मातृदेवी की उपासना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगर कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सुजल कुमार, विजयी भव, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो वह थी आपको मातृदेवी की उपासना। इसका प्रमाण हड़प्पा से मिला है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर एक मातृदेवी का चित्र अंकित है। उस मातृदेवी के भ्रूण से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। इसी कारणवश ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म में सबसे महत्वपूर्ण आधार किसी का था तो मातृदेवी की उपासना थी। एक बात हो गया। अब चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता कृषि मूलक सभ्यता थी, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कृषि मूलक का मतलब क्या है। कृषि मूलक सभ्यता इसलिए थी कि अगर कृषि नहीं होगा, अनिल सिंह, गुड इवनिंग बेटा जी, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता कृषि मूलक इसलिए कहा गया कि खुशी कुमारी, जय हिंद गुरु जी, खुश रहो बेटी जी। तो अब कृषि मूलक सभ्यता इसलिए है कि कृषि के अधिशेष उत्पादन के बल पर आपको नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। ये हुआ तो आपको निश्चित रूप से है, इसका कारण स्वाभाविक धर्म में देवी की प्रधानता ज्यादा थी, इसका प्रमाण 2000 में मिला है।
इस सभ्यता में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मूर्तियां पाई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मूर्तियां पाई गई हैं, उन मूर्तियों में पुरुष मूर्ति के अपेक्षा स्त्रियों की मूर्ति की संख्या अधिक है, जो इस बात को प्रमाणित करती है। कुमार साहिल सर जी मुझे मेंस के लिए ऑफलाइन क्लास और गाइडेंस चाहिए प्लीज प्लीज। कुमार सुशील आ जाओ, आई लव यू कम। आदर्श कुमार गुरुजी हम पूरी लाइफ नहीं भूल सकते, क्या नहीं भूल सकते, मेरा प्यार और तुम्हारा प्यार, हम लोग LIC का संबंध है इसलिए भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। आज ये आदर्श कुमार, पहले जो लोग बात करना चाहते हैं बात कर लीजिए, उसके बाद हम इसको धर्म की चर्चा करेंगे, फिर वैदिक काल की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो अब स्पष्ट हो गया कि मातृदेवी की उपासना है, ये दो आधार है। एक तो आधार, इसका मूल आधार था कृषि। जब मूल आधार कृषि था तो स्वाभाविक है कि कृषि होगा तो उर्वरता होगा। दूसरा आधार है कि पूरे सभ्यता में कालीबंगा आलमगीरपुर को छोड़ दिया जाए। तो अब हुआ कि एक तो पूरी सभ्यता में कालीबंगा और आलमगीरपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे स्थानों से आपको मातृदेवी की मूर्ति अधिक मात्रा में मिली है, कालीबंगा और आलमगीरपुर नहीं मिला है, जो इस बात का परिचायक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको धर्म में मातृदेवी की उपासना एक महत्वपूर्ण आधार था। थोड़ा सा देर महत्वपूर्ण आधार था। उसके बाद देखिएगा, ये बात देखिए, मोहनजोदड़ो से यानी पहला है मातृदेवी, दूसरा है आपको पशुपति महादेव। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुआ है। उस मोहर पर एक योगी की आकृति है। योगी योगासन के मुद्रा में बैठा है, जिसके दाहिनी ओर हाथी बाघ है और सांप है, बाईं ओर गेंडा और भैंसा है, सर के ऊपर 2 चील है, पैर के नीचे 2 हिरन मंडरा रहे हैं, दाढ़ी है, मूछ नहीं है, 3 सिंह है, 3 मुख है। इसके बैठने के आधार पर आदर्श कुमार सर, हम वही आदर्श जो आप मेरे खराब टाइम में आप साथ दिए थे गुरुजी, मेरे फादर के साथ जो हुआ था। अरे आदर्श कहाँ हो बेटा, आई लव यू आदर्श, मिलो। किसी भी खराब आदमी के साथ भगवान ना करे बुरा समय आए, लेकिन जब भी बुरा समय आएगा तो गुरु रामान जीवन जब तक जिंदा है तब तक साथ देगा। गुड्डू कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नीच प्रोग्राम जी, नाच प्रोग्राम इन नाच प्रोग्राम वाला नमो हटा दे बाबू, हमरा ठीक ना लगा हो तो ठीक है। तो ये आपको हो गया। तो अब देखिए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक योगी का चित्र है, जिसके दाहिनी ओर हाथी और बाघ है और सांप का चित्र है, बाईं ओर गेंडा और भैंसा, पैर के नीचे 2 हिरन तथा सिर के ऊपर 2 चील है। यह योगी योगासन के मुद्रा में बैठा है। जॉन मार्शल ने इसे पशुपति महादेव कहकर संबोधित किया है। अब कोटदीजी और कालीबंगा को छोड़ दिया जाए, तो खुशी कुमारी और अब 2213 निकालेंगे, विजयी भवा। कोटदीजी और कालीबंगा को छोड़ दिया जाए तो सुनील कुमार मंडल गुड इवनिंग बेटा, यानी कि कोटदीजी और कालीबंगा को छोड़ दिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक स्थल से लिंग और योनि मिला है। डेल्स महोदय ने कहा है कि चूंकि इस लिंग और योनि के सिर पर छेद है, इसीलिए डेल्स महोदय कहते हैं कि इसका प्रयोग ताबीज के रूप में होता होगा, जो इसका यानी कि आपको कोटदीजी और कालीबंगा में इसका प्रमाण नहीं मिला है। लोथल तथा मोहनजोदड़ो से नाग पूजा का साक्ष्य मिला है, यानी लोथल से और मोहनजोदड़ो से नाग पूजा का साक्ष्य मिलता है। लोथल मोहनजोदड़ो से नाग पूजा का साक्ष्य मिला है। लोथल से ही मगरमच्छ, देखिए मोहनजोदड़ो यहाँ नहीं होगा, केवल लोथल से मगरमच्छ तथा बत्तख को पूजे जाने का साक्ष्य मिलता है। लोथल से मगरमच्छ तथा बत्तख को दिल खुश हो गया गुरुजी आज मेरा, थैंक यू सुनील, जरूर आइए। ये लोथल से आपको मगरमच्छ तथा बत्तख को पूजे जाने का साक्ष्य मिलता है। लोथल से मगरमच्छ तथा बत्तख को पूजे जाने का साक्ष्य मिलता है। लोथल के मोहर पर स्वास्तिक का चिन्ह है। स्वास्तिक का चिन्ह आप लोग समझते होंगे। स्वास्तिक का चिन्ह आपको देखिए, स्वास्तिक हो गया, स्वास्तिक का चिन्ह ये हो गया आपको, ये स्वास्तिक का चिन्ह हो गया।
स्वास्तिक का चिन्ह हो गया। स्वास्तिक का चिन्ह यह सूर्य पूजा का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण है। सुनील कुमार विजयी भव, ये सूर्य पूजा का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण है, आपको जो लोथल से मिला है। उसके बाद आप देखिएगा, देखिए यही स्वास्तिक का चिन्ह जो है आपको लोथल से यही स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, इसको देखिए ये है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से, हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से कुबड़ वाला सांड के पूजने का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से कुबड़ वाला सांड पूजने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, हड़प्पा में हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मूर्ति का मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सर क्लास चालू है। यस बेटा, सुनील कुमार क्लास चालू है। एरिक सतीश कुमार गुड इवनिंग। सुनील क्लास चालू है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो आप देख लीजिएगा कि हड़प्पावासी मंदिर से अपरिचित थे, हड़प्पावासी मंदिर से अपरिचित थे, मूर्ति पूजा पर विश्वास था। यहाँ पर याद रखिएगा कि एक तो मूर्ति पूजा का, गोलू कुमार सर आप किंग ऑफ दरोगा लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गोलू, थैंक यू, आई लव यू। तो दिव्या भारती विजयी भव। तो आप स्पष्ट है कि यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको मूर्ति पूजा पर विश्वास था, यानी सबसे प्राचीनतम मूर्ति पूजा का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। जबकि उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यह सीधे आपको कुषाण काल में आ जाता है, जब महात्मा बुद्ध को की मूर्ति बनाकर पूजा की गई थी। अब देखिए लोग जादू टोना भूत प्रेत चिकित्सा विश्वास था, स्वाभाविक है। जब ताबीज मिलता है सर कितने बजे से, सुनील बेटा आज पैर में बहुत दर्द था, डॉक्टर को दिखाने गए थे इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो कल से हमारा क्लास वही जो पहले चलता था उसी समय से चलेगा। सॉरी फॉर टुडे। तो ये अब समाधान पद्धति, पूर्ण समाधिकरण यानी 100 को पूरी तरह से दफना देना, आंशिक समाधिकरण 100 को जलाकर उसके बचे हुए अवशेष को, अंकित राज गुड इवनिंग, आंशिक यानी 100 को जलाकर उसके अस्थि अवशेष को आपको कलश में रखा जाता था, जैसे सुरकोत्ता से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है। और 100 को खुले आकाश के नीचे छोड़ देना, जैसे मोहनजोदड़ो से 100 को खुले आकाश के नीचे छोड़ देने का प्रमाण मिलता है। अब देखिए 100 के सिर को उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर करके लिटाया जाता था। 100 के सिर को उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर करके लिटाया जाता था। ठीक है, ये तो क्लियर है, सब जगह होता है। लेकिन 2 अपवाद है, धौलवीरा और पिरागदम। धौलवीरा गुजरात में है और पिरागदम आपको पाकिस्तान में है। धौलवीरा और पिरागदम में 100 का सिर पूर्व की ओर, शर्मा जी सब जानते हैं, ललन टॉप लगा रहे हैं, लगता है सबको चुलबुल पांडे बना देंगे सर। एकदम बिल्कुल एकदम चुलबुल पांडे बना देंगे और इतिहास बदल देंगे। हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति और किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके आंख के आंसू पोंछने का काम तुम लोग से करवाएंगे, क्योंकि तुम ही लोग हो पृथ्वी पर चलते फिरते भगवान और मेरी संपूर्ण शक्ति। भारत माता के गौरव के लिए सब कुछ करेंगे हम, आप लोग केवल साथ दीजिएगा। तो ये हो गया कि धौलवीरा और पिरागदम में 100 का सिर पूर्व की ओर है और पैर आपको पश्चिम की ओर है। तो जिस स्थान पर 100 का सिर पूर्व की ओर है और पैर पश्चिम की ओर है, यानी 100 का सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर है, उसको शिष्ट समाधान पद्धति के नाम से जाना जाता है। शिष्ट समाधान पद्धति के नाम से जाना जाता है। दूसरा, लोथल में 100 को करवट करके लेटाया जाता था। लोथल में 100 को करवट करके लिटाया जाता था। कालीबंगा में 100 को पेट के बल लिटाया जाता था। जिस स्थान पर 100 का सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर हो, उसे शिष्ट समाधान पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हड़प्पा से 57 कब्र मिला है, यानी कि हम बोले कि 57 तो 1 से लेकर 36 और एक 37 नंबर जो है, तो 37 नंबर के कब्र से पाया गया अस्थि अवशेष 37 नंबर कब्र से पाया गया अस्थि अवशेष में जो कंकाल मिला है वो हड़प्पा सभ्यता के। सर दरोगा के न्यू वैकेंसी कब? अताऊ पढ़ते रहो।
पढ़ते रहो। यानी कि 57 कब्र मिला है, 57 कब्र मिला है। इसमें 37 नंबर जो कब्र है, इसमें जो कंकाल पाया गया है, उस कंकाल से पाया गया, जो उस कब्र से पाया गया कंकाल जो है, वह कंकाल हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान सभी कंकालों से पूर्णतः भिन्न है। यही कारण है कि इसको हम लोग डिफरेंट मानते हैं। क्योंकि सब एक ही रो में है, इसलिए इसको R37 समाधि, H37 समाधि, S37 समाधि या विदेशी का कब्र कहा जाता है। अगर कोई पूछ दे कि R37 समाधि कहाँ से मिला, हड़प्पा से। H37 समाधि कहाँ मिला, हड़प्पा से। विदेशी कब्र कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला है। ये क्लियर है। अब ये सारा, अब दूसरी इसी तरह देखिए कि मोहनजोदड़ो से कोई कब्र नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो से कोई कब्र मिला है, कब्र नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो से कोई कब्र नहीं मिला है। इसका मतलब ये हो गया, मोहनजोदड़ो से कोई कब्र नहीं मिलने का कारण है कि मोहनजोदड़ो से वंदना कुमारी कुशवाहा सर, मेंस का क्लास यूट्यूब पे फ्री है क्या? बेटी मेरी, हिस्ट्री का क्लास मेंस का मेरा केवल फ्री है, बाकी सब लोग को पैसा देना पड़ता है बाबू मेरा सुग्गा। इसलिए हम अपना हिस्ट्री फ्री क्लास लेते हैं, क्योंकि हम पैसा नहीं ले सकते हैं यूट्यूब पर पढ़ा के किसी भी परिस्थिति में। इसलिए मेरा फ्री है, इसलिए आप इसके लिए चिंता कतई मत कीजिए, हिस्ट्री कीजिए। और बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऑफलाइन में आइए, फ्री में हम पूरा क्लास करा देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। मोहनजोदड़ो से कोई कब्र नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो से केवल 46 कंकाल मिला है, जिसको लोग कहता है 23 जोड़ा कंकाल मिला है। लोथल से 3 ऐसे कब्र मिले हैं, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के कंकाल मिले हैं। यानी लोथल से 3 ऐसे कब्र मिले हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के कंकाल मिले हैं। लोथल से 3 ऐसे कब्र मिले हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के कंकाल मिले हैं, जो इस बात का परिचायक है कि स्त्री और पुरुष का एक साथ जब कंकाल मिला है, तो इसी को SR राव कहते हैं कि यह सती प्रथा का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण है। यह सती प्रथा का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण है। लोथल से सुरकोतदा से कलश समाधान मिला है, यानी लाश को जला के उसको एक घड़ा में रख के उसको फिर उसको दफनाया गया है। कालीबंगा से 100 के साथ बर्तन आभूषण को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से 100 के साथ बर्तन आभूषण को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। रोपड़, कुतवा रोते रोते पड़ गया। रोपड़ जिसका वर्तमान नाम है रूपनगर में 100 के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। रोपड़ यानी से 100 के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। धौलवीरा से 6 ऐसे कब्र मिले हैं जो बिल्कुल खाली है। अर्थात धौलवीरा से जो कंकाल मिला है, उसमें 6 धौलवीरा जो कब्र मिला है उसमें 6 ऐसे कब्र मिले हैं जो बिल्कुल खाली है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, कशीपुर वालेकुम अस्सलाम सर, लेट हो गया है बेटा, तबीयत खराब थी, डॉक्टर को दिखाने गए थे इसीलिए लेट हो गया है। उसका अब हो गया। धौलवीरा 6 ऐसे कब्र मिले जो बिल्कुल खाली है, और धौलवीरा ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ के कब्र में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। रोपड़ को रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। संघोल से जो कुछ भी मिला है वह आपको गोल है, क्योंकि जब बोलोगे संघोल तो मुंह हो जाएगा गोल, जब मुंह हो जाएगा गोल तो समझ लोथल से जो भी मिला, संघोल से जो भी मिला वो हो गया गोल। इसके बाद आपको है सुरकोदा से अंडाकार कब्र मिला है, जिसको अनोखी कब्रगाह कहा गया है। बनवाली से बेलनाकार कब्र मिला है। बनवाली से बेलनाकार कब्र मिला है। खत्म हो गया। बनवाली से बेलनाकार कब्र मिला है। तो ये बात थी। आपको सिंधु घाटी विजय भवा बाल मुकुंद विजय भवा में रिजल्ट हो गया है। तैयारी के लिए कौन सा बुक पढ़े, एक बार प्लीज हेमलता कुमार, एक बार प्लीज हमसे मिल लो बेटा, हम बता देंगे कौन कौन किताब, सारा मटेरियल भी दे देंगे, पैसा नहीं है तो फ्री में दे देंगे, लेकिन आप आगे पढ़िए। फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म और समाधान पद्धति से संबंधित तमाम एनीवे आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त किया। कल से वैदिक काल शुरू होगा, हो जाइए तैयार। और जब आप तैयार हम तैयार तो कौन रोक देगा यार के साथ। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से कैमरामैन बेटी और बेटा के साथ नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड आई लव यू। जय हिंद।